हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आज मैं अनस्पोकन हर्ट्स का थर्ड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। आपको जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे एफएफ अच्छे लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सिजुई उसकी मम्मा और शुई को मुस्कुराते देखते हुए बहुत खुश हो रहा था। अब शुई के सो जाने के बाद लान वांगजी सिजुई से पूछता है, सिजुई, क्या तुमने युआन को देखा? वो बड़ा हो गया होगा ना? हाँ मम्मा, वो बड़े हो गए हैं। अरे हाँ, मैंने एक बात नोटिस की। मैंने उनकी बैग में कुछ देखा। वो गुचिन थी। मुझे लगता है उन्होंने संगीत विद्या सीखी है। लान वांगजी बस कहता है और सिजुई से कहता है कि अब तुम्हें सोने जाना चाहिए, कल प्रतियोगिता में जाना है। सिजुई जी मम्मा कहता है और अपने रूम में चला जाता है, और लान वांगजी भी अपने रूम में चले जाते हैं। तभी 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 दरवाजे के पीछे से शुई बाहर आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शुई को पहले से ही सब कुछ पता है अपने बाबा के बारे में। लान वांगजी शुई को कभी नहीं बताया उसके बाबा के बारे में, लेकिन लोग समझते हैं कि शुई नटखट है और शरारती करती है, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि वो शान की बेटी है। उसका चेहरा छुपाने का कारण भी यही है क्योंकि वो बिल्कुल अपने बाबा जैसी दिखती है। उसके होठों के नीचे वह मोर बड़ी बड़ी आंखें। इसी वजह से लान वांगजी ने उसे उसके फेस को वेल से ढकने को कहा था, लेकिन शुई को आज पता चल गया इसके फेस ढकने के पीछे का कारण। शुई अपने बाबा पर गई है। जितनी नटखट उतनी समझदार और पावरफुल। उसने भी देखा अपनी मम्मा की आंखों में वो दर्द जिसकी वजह उसके बाबा है। अब हम देखते हैं दूसरे दिन सभी प्रतियोगी अपने अपनी जगह पर जा रहे थे और उनके माता पिता ऊपर बैठकर उन्हें देख रहे थे। आज नाइट हंट का कंपटीशन होने वाला है। जो भी ज़्यादा शिकार पकड़ेगा वो विजेता होगा। लेकिन उससे पहले आर्चरी कंपटीशन, जैसे कि अनडेम्ड में देखा था, जो भी अच्छा निशाना लगाएगा वो 50% विजेता होगा। नाइट हंट कंपटीशन का मुझे लगता है आप लोग गैस कर सकते हैं कि कौन जीतने वाला है। देखते हैं वो तो आगे। तो निकिन जिनसिया और चिंगी एक ही तीर से टारगेट हिट कर पाते हैं। जिनलिंग और सिजुई और युआन 3 तीर से टारगेट हिट कर पाते हैं। तभी वहाँ एक अल्फा आता है जो 4 तीर से टारगेट को हिट करता है। इन सब की परफॉर्मेंस पर जोरदार ताली की आवाज़ आती है। सभी सोच रहे थे कि ये नया अल्फा कौन है। हमारी शुई भी यही सोच रही थी। अब शुई का नंबर आता है और शुई दौड़कर सिजुई के पास जाती है और उसके फॉरहेड का रिबन खींचकर भाग जाती है। सिजुई बस प्रोसेस ही करते रह जाता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ, लेकिन उसे पता है कि उसकी बहन कैसी है। बाकी सब मुंह खोलकर अभी जो हुआ बस देख रहे थे। सब ये सोच रहे थे कि ये लड़की हांग वंजुन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़रूर इसके फादर जैसी होगी। विविशान के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। उसे ये बच्ची में अपना अक्स नज़र आता है। उसे भी लंजन के साथ वही घटना याद आई जो उसने भी उससे फॉरहेड रिबन मांगा था। सुई फॉरहेड रिबन को अपनी आंखों में बांधती है और एक हाथ में 5 तीर लेती है। सभी का ध्यान इस पर था। सभी गौर से देख रहे थे क्या ये बिना देखे टारगेट कर पाएगी। तभी सुई अपनी जगह पर एक बार घूमती है और तीरों को छोड़ देती है। अगले ही पल ग्राउंड में तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देने लगती है। शुई ने 5 टारगेट को सही हिट किया था। विविशान ये देखकर शॉक हो गया और अगले ही पल उसके चेहरे पर बनी वाली स्माइल आ गई जो शायद कहीं खो गई थी। याली ने इसे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। युआन भी अपने बाबा को खुश होते हुए देख रहा था। वुशान ने खड़े होकर शुई के लिए ताली बजाई। सिजुई ने भी उसे देखा। उसे खुशी हुई। उसे अपनी बहन पर बहुत प्राउड है। उसकी वजह से हर कोई खुश होता है।
उसकी मम्मा और अब उसके बाबा। वन किंग बस गुस्से में लाल हुए जा रही थी। वेनिंग भी उसकी बहन को देख रहा था। उसे अपने एक डिसीजन पर बहुत रिग्रेट होता है। अब वो ऐसा आगे नहीं होने देगा। शुई को आर्चरी में फर्स्ट नंबर की पोजीशन मिलती है, मतलब 50% नाइट हैंड की विजेता शुई है। अब सभी को अपना शिकार पकड़ने के लिए माउंटेन पर भेजा जाता है। सभी लोग अपने अपने शिकार को खोज रहे थे। वहीं शुई एक जगह बैठकर अपनी बांसुरी बजाती है और घोस्ट उसकी पाउच में आ जाता है। वो एक बड़ी स्माइल करती है और कहती है, हाँ, मेरा काम तो हो गया, अब क्या किया जाए। तभी उसे वहीं अल्फा दिखता है जिसने 4 तीर का निशान लगाया था। वो उसे कहती है, हे, तुम्हारा नाम क्या है? वो अल्फा कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। अरे, मुझे इग्नोर किया तुमने? अरे सुनो तो, ये तो चला गया। कौन है ये? अब सभी ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं जहाँ पर विनर का नाम अनाउंस होता है। फर्स्ट प्लेस में शुई होती है, सेकंड पे सिजुई और थर्ड पे युआन। शुई खुशी से जाकर उसके भाई को गले लगाती है। उसके पास ही युआन होता है जो उन्हें देख रहा होता है। शुई उन्हें देखकर वो करती है। सिजुई भी उसे देखकर वो करता है। युआन शुई को कहता है, आपको जीत की बधाई हो राजकुमारी। शुई भी झुककर कहती है, शुक्रिया गागा। युआन को उसके मुंह से गागा सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो एक स्माइल करता है और एक बार फिर झुककर कहता है कि हांगुन को मेरा प्रणाम कहिएगा। शिजुई भी कहता है, जी ज़रूर। वुशियान युआन के पास ही आ रहा था जब उसने ये सुना। उसे लगा युआन लांदन के बारे में सब कुछ भूल गया होगा, लेकिन युआन को लांदन के बारे में याद है, सब कुछ याद है। उसे वो बात याद आ गई जब युआन लांदन के पीछे मम्मा मम्मा कहकर घूमा करता था। वह इन बातों को हटाता है और उनके पास चला जाता है और शुई को कहता है, लिटिल लांदन, जीत की बधाई हो। शुई झुककर बो करती है और कहती है, शुक्रिया शुक्रिया हीलिंग पेट्रा। सुजुई भी उसे झुककर वो करता है। फिर वुशान कहता है, विशान शुई से पूछता है, आप अपना चेहरा ढककर क्यों रखती हैं राजकुमारी? शुई कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, मेरी माँ डरती है कि कोई मुझे पहचान ना ले। विशान कहता है, क्या मतलब? शुई कहती है, कुछ नहीं हीलिंग पेट्रा। विशान लांजान के बारे में आगे पूछने ही जा रहा था जब उसके कान में किसी की आवाज़ आई। ये आवाज़ पहले संयम शांति से भरी होती थी, लेकिन अभी वुशियान के लिए ये एक कड़वे वचन की तरह है। वो लांसेचन थे जो अपने नीश को कांग्रेचुलेट करने आए थे जहां उन्होंने वुशियान को देखा। लांसेचन कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सेक्रेटरी वे? वुशियान खुद को संभालता है और कहता है, मैं बस बच्चों को कांग्रेचुलेट करने आया था। वुशियान ने जैवुजन की आंखों में खुद के लिए नफरत देखी, लेकिन किस बात के लिए? उनमें ज़्यादा कुछ बातें और बढ़ती कि तभी वहाँ शुई उनके बीच में आ गई और जैवुजन से कहती है, अंकल, क्या आप शुई को कांग्रेचुलेट नहीं करेंगे? जैवुजन वही स्वीट से स्माइल से कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने। तभी शुई कहती है, हाँ, मैं लांस एक्ट जाकर उन ओल्ड मैन को बताऊंगी कि मैंने नाइट रन पे पहला नंबर प्राप्त किया है। जैवुजन उसे शांत रहने का कुछ कहने ही वाले थे, तभी पीछे से आवाज़ आती है, कौन ओल्ड मैन को बताने वाली हो तुम? सुई ये सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है और सुजुई बस अपनी गर्दन नामे से करता है, उसकी बहन का कुछ नहीं हो सकता। तभी सुई उचकते उसके ग्रैंडपा मतलब लानकोरन के पास जाती है। उनके एक हाथ को पकड़कर उसमें झूलने लगती है और कहती है, ग्रैंडपा, आपको पता है ना ओल्ड मैन, मैंने आपको कितना प्यार से नाम रखा है। मास्टर लैन बस अपना सिर हिला देते हैं। मेरी इज्जत का कहीं भी कबाड़ा ये लड़की करती रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्यार जो करते हैं ऐसे इतना। और वुशियान ये सब कुछ देख रहा था। इतनी गलती अगर वुशियान ने की होती है तो मास्टर लैन तो हार्ट अटैक ही आ जाता।
लेकिन इस बच्ची को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सच में ये बच्ची बहुत ही प्यारी होगी। और क्यों ना हो, मेरे लांछन की बच्ची जो है। नहीं, मेरे लांछन की बच्ची, मेरी लांछन नहीं, उसने लांछन को बहुत पहले ही खो दिया है। अब दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। आज स्वॉर्ड फाइटिंग का मैच है। सभी लोग बस सामने का नज़ारा बिना पल के झपकाए देख रहे हैं, जहाँ एक अल्फा और एक ओमेगा की स्वॉर्ड फाइट हो रही है युआन और सिजुई के बीच। कोई भी पीछे नहीं हट रहा। वुशियान सोचता था कि युआन की स्वॉर्ड फाइटिंग में हराना आसान बात नहीं है, लेकिन वो कैसे भूल सकता है कि युआन जिससे लड़ रहा है वो कोई और नहीं, हांग वंजन का बेटा है। आखिरकार युआन एक ओमेगा है, कब तक अल्फा के सामने टिक पाता। और ये फाइट सिजुई ने जीता। युआन ने उसे आकर कॉन्ग्रेचुलेट किया और सिजुई ने कहा, आपकी स्किल बहुत अच्छी है काका, आपके साथ बैटल करके अच्छा लगा। पता नहीं वुशियान को क्या हुआ, उसने अपनी शुभियान अनसिल की और सिजुई से कहा, हे लिटिल लाइन, क्या मुझसे एक मुकाबला करना चाहोगे? सारा शोरगुल अब शांत हो गया। सभी का ध्यान अब बैटलफील्ड में था। सिजुई ने कहा, ज़रूर। इतने साल तक वुशियान ने अपने डार्क कल्टिवेशन पर काम किया है, जिससे उसकी कोर डार्क कल्टिवेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। डेमोनिक कल्टिवेशन को कंट्रोल करना उसके लिए उसके बाएं हाथ का खेल है। डेमोनिक कल्टिवेशन में ग्रैंड मास्टर है वो। तभी दोनों के बीच तगड़ा मैच शुरू होता है। सिजुई अटैक कर रहा था और वुशियान बस उसके अटैक को डॉज कर रहा था। कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार किसी न किसी को तो रुकना ही था। तो वुशियान का बस एक मूव और सिजुई की नेक पर वुशियान की तलवार थी। सारे लोगों ने इलिंग पेट्रा का विरोध किया था, लेकिन इस बात से कोई नहीं मुकर सकता कि वुशियान इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल अल्फा है। सभी ने क्लैपिंग की। वुशियान ने सिजुई को एक बनी स्माइल के साथ देखा और कहा, मुझे एक ही इंसान शॉर्ट फाइट में हरा सकता है, और तुम्हें पता है वो कौन है? वो लैंजन है। ये कहकर वुशियान ने सिजुई के शोल्डर पे पैट किया और उससे कहा कि तुम कल्टिवेशन वर्ल्ड के पावरफुल कल्टिवेटर बनोगे, और वहाँ से चला गया। सिजुई बस उसके बाबा को जाते हुए देख रहा था। तभी उसके पास लांसजन आते हैं और कहते हैं कि तुमने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया? सिजुई कहता है कि मैं करना चाहता था। लांसजन कहते हैं, तुम्हें पता है उसने वांग जी के साथ क्या किया, उसके बाद भी, जबकि तुम्हें उससे नफरत करनी चाहिए। शुई भी ये सब सुन रही थी। मुझे उन्हें देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे उनसे नफरत करनी चाहिए। सिजुई कहता है, मम्मा कहती है कि मुझे कभी मेरे बाबा से नफरत नहीं करनी चाहिए। वो नफरत के लिए नहीं बने हैं, वो प्यार के लिए बने हैं, जिसके लिए वो बचपन से तरस रहा है। उसे बस लोगों ने यूज़ किया, जब तक ज़रूरत थी तब तक साथ रखा, और जब ज़रूरत नहीं थी तब छोड़ दिया। और पता नहीं क्यों मुझे उनकी स्माइल के पीछे एक दर्द दिखाई देता है। मैं कभी उनसे नफरत नहीं कर पाऊँगा। शुई भी ये सब बातें सुन रही थी। सिचेन कुछ नहीं कहते। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सिजुई अपनी मम्मा को देख रहा था, जो किचन में वही सॉन्ग प्ले कर रही थी जो बचपन में उन्हें गुनगुना कर सुलाया करती थी। वो समझ चुका था इस सॉन्ग से उसकी मम्मा की यादें जुड़ी हैं। सिजुई धीरे से अपनी मम्मा के पास बैठता है और लानवांग जी प्ले करना बंद करता है, और फिर उस सिजुई की ओर देखता है। सिजुई धीरे से अपनी मम्मा की गोद में लेट जाता है और वांग जी उसके बालों में अपना हाथ फहराता है। तभी सिजुई कहता है, मम्मा, आज मैंने बाबा के साथ शॉर्ट फाइटिंग की और आपको पता है उन्होंने मुझे हरा दिया। लानवांग जी क्यूरियस होकर उसकी ओर देखता है। तभी सिजुई फिर कहता है, बाबा बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है मम्मा, और आपको पता है उन्होंने जाते वक्त मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्हें हराना इतना आसान नहीं है, ये काम एक ही इंसान कर सकता है।
उन्होंने कहा कि वो आप हैं। और पता है उन्होंने मुझे लिटिल लांचन कहा। बाबा आपको लांसन कहते थे अम्मा। लानवांग जी कहता है। मम्मा बाबा ऐसे क्यों हो गए? उन्होंने डेमोनिक पाथ क्यों चुना? लानवांग जी धीरे से कहता है कि ये मुझे भी नहीं पता। वेंस के पतन के वक्त वो 3 महीने के लिए गायब हो गया था। जब हमने वेंस के सैनिक से पूछा तो उन्होंने कहा उन लोगों ने उसे बेरल माउंट्स में फेंक दिया। और 3 महीने बाद जब वह वापस आया तो वो ऐसा था। और जब जिन्स ने कमज़ोर वेंस पर यातनाएं की तब उसने उसे बचाया, उन लोगों को बचाया और उन्हें लेकर बेरल माउंट्स पहुंच गया। और वो लोग वहीं बस गए। उन्होंने वेंस को बचाने के लिए इतना जोखिम क्यों उठाया? उसे जो ये कहता है। लानवांग जी अपने मन में वो पल याद करता है जब लालटेन छोड़ते वक्त उन्होंने क्या ओत ली थी। वो सिजुई को देखता है और कहता है तुम्हारे बाबा सेल्फलेस पर्सन है, खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। मम्मा इतना सब होने के बाद भी आप उनसे नाराज़ क्यों नहीं हुए? मैं तुम्हारे बाबा से प्यार करता हूँ और प्यार में ये ज़रूरी नहीं होता कि सामने वाला भी हमारे लिए सेम फील करे। मेरा प्यार ऐसा है जो कभी भी वक्त के साथ नहीं बदलेगा, जैसे कि आज तक। Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end it's better for me, that's the moral of the story, babe. वहीं सर रखकर सो जाता है। अब हमें वुशियान को देखते हैं जिसकी आंखों में नींद नहीं है और वो हर बार की तरह क्वार्टर के बाहर खड़ा है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। आपको अंधेरा बहुत पसंद है क्या? वुशियान पीछे पलटता है तो वहाँ शुई को देखता है। वुशियान छोटी सी मुस्कान के साथ वापस आसमान की ओर देखते हुए कहता है मुझे अंधेरे में सुकून मिलता है। शुई कहती है ऐसा क्यों? आपको रोशनी नहीं पसंद? वुशियान धीरे से कहता है यह सुकून देता है कि अंदर की टूटी हुई चीज़ों पर रोशनी ना पड़े। हर किसी की ज़िंदगी में कोई उजाला बनकर आता है, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है? सूर्य ने कहा। वुशियान थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है मेरी ज़िंदगी में अब कोई उजाला नहीं होगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो पर्सन मेरे लिए उजाले की तरह है, अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। और वुशियान शुई की ओर देखते हुए कहता है और शायद कभी वापस भी नहीं आएगा। शुई उसके बाबा की बातों का मतलब समझ चुकी थी। अब वुशियान अपने ख्यालों से खुद को बाहर निकालते हुए शुई से कहता है वो भी स्माइल के साथ आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं लिटिल लाइजा? शुई इस पर थोड़ा मुंह बनाती है और कहती है आप मुझे लिटिल लांचन क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम लिटिल लांचन हो, तुम लांचन की बेटी हो। आप मम्मा को बर्थ नेम से बुलाते हैं, क्या आप मम्मा को बहुत अच्छे से जानते हैं? इस पर वुशियान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है हाँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या अब नहीं है? इस पर वुशियान कुछ नहीं कहता। वो शुई से कहता है लिटिल लान अब आपको सोने जाना चाहिए, रात हो रही है। कल आपको आखिरी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर भी तो रहना है। शुई भी कुछ नहीं कहती और शुभ रात्रि ग्रीट करके वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसके पीछे वैनकिंग नज़र आती है। वो उसे वे फौरन करके ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। वैनकिंग वुशियान के पास आती है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वुशियान उससे थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। वैनकिंग अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है तुमने कभी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। वुशियान उसे एक क्वेश्चनिंग लुक देता है और पूछता है किस बात का जवाब? वैनकिंग कहती है क्या तुम नहीं जानते? ऐसा क्या है हांग वंजुन में जो इतने सालों के बाद भी तुम उसे भूल नहीं पाए और मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए? वैनकिंग उसके पास आती है और कहती है
ऊशान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सब कुछ भूल जाओ, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। ऊशान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने वैन किंग को झटके से खुद से दूर किया और कहा, वैन किंग, प्यार कभी ज़बरदस्ती से नहीं होता है, और प्लीज़ अब इस तरह की कोई भी बात मुझसे मत करना। ऊशान, ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। ऊशान शांत हो गया, इसका मतलब ऊशान सबके सामने शांत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कहीं पर भी ध्यान नहीं है। वैन किंग का ये पागलपन बहुत सालों से देख रहा है ऊशान। उसे नाम की ही सही, लेकिन वे फॉरेन होने पर घमंड है, और ऊशान और औहदे के पीछे पड़ने के चक्कर में कई चीज़ों पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। युआन की तरफ उसने कभी ध्यान नहीं दिया। युआन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊशान युआन को देखकर बुरा फील करता था। उसकी ज़िंदगी में लांसा और युआन बहुत प्रीशियस है। उसने लांसान के बाद कभी भी युआन के मुँह से मम्मा नहीं सुना। युआन ऊशान के साथ ही बड़ा हुआ है। वैन किंग ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऊशान वैन किंग के इस पागलपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वैन किंग आंसू भरी नज़रों से ऊशान को जाते देखती है। उसने कितना कुछ किया उसे पाने के लिए, हांग वंजन को इससे दूर किया, लेकिन अब आज तक ऊशान हांग वंजन को नहीं भूला। लेकिन अब तो वो हांग वंजन के बच्चे के प्रति भी आकर्षित हो रहा है। कितना कुछ कर लिया उसने। ऊशान को दूसरे सेक्टर की खबरों से दूर रखा, उसके सींचे के पत्रों को पहुंचने नहीं दिया ऊशान तक, फिर भी उसके हाथ खाली हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। सभी प्रतियोगिता ग्राउंड में खड़े हैं और प्रतियोगिता का आखिरी दिन है, आखिरी प्रतियोगिता है। इसमें सभी को ग्रुप में रखा जाएगा, 2-2 लोगों के ग्रुप में, 2-2 का ग्रुप होगा। ज़रूरी नहीं था कि इसमें सभी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये प्रतियोगिता थोड़ी कठिन हो सकती है और जानलेवा भी, क्योंकि इसमें चालाक इविल स्पिरिट को पकड़ना है, जिसके लिए सभी का चौकन्ना होना बहुत ज़रूरी है। श्री और वही अल्फा जिसका नाम अभी हमें पता नहीं है, उन दोनों का ग्रुप है। एक तरफ जिनलिंग और युआन का ग्रुप है और एक तरफ सिजुई और जिनशिया का ग्रुप है, और आखिरी ग्रुप नेकिन और जिंगे का है। सभी प्रतियोगिता के लिए माउंटेन की अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। शुई बस उस अल्फा के पीछे पड़ गई, लेकिन ये लीड अल्फा तो उसे अपना नाम ही नहीं बता रहा। आखिरकार तंग आके उसने अल्फा का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचा और फिर से पूछा, जल्दी बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो अल्फा कहता है आपको मेरा नाम जानने में इतनी रुचि क्यों है राजकुमारी। ये कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गया। लेकिन ये क्या, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका हाथ राजकुमारी के हाथ से एक इनविजिबल रूप से बंधा हुआ था। राजकुमारी ने उसे अपने ढके हुए चेहरे से देखा, और उसकी आंखों से ही उस अल्फा को पता चल रहा था कि वो उसके ऊपर हंस रही है। फिर उसने कहा, कैसा लगा मेरा ये मंत्र। ये मेरे द्वारा रचा हुआ मंत्र है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो चलो अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उस अल्फा के मुंह से आखिरकार अपना नाम निकल ही गया, शीलान। शीलान अच्छा नाम है। और वो इंडिविजुअल फिर गायब हो गई। शुई उसके पास आई और कहा, वैसे तुम हो कहाँ से। मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता, शीलान ने कहा और आगे निकल गया। शुई उसके पीछे चली गई। यहाँ सुजी को लग रहा था कि कोई और 2 आंखें उसे चुपके से देख रही हैं, चुप के देख रही हैं। वो जिनशिया थी जो सिजुई को देख रही थी। सिजुई ने कुछ नहीं कहा और दोनों ही शांति से आगे बढ़ गए। यहाँ पर सिजुई को लगा कि कोई चीज़ उसके हाथों को छूकर गई है। उसे डार्क एनर्जी महसूस हुई। उसने जिनशिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे कर लिया। सिजुई ने अपनी कुचन निकाली और उस पर वार किया जहाँ से ब्लैक एनर्जी महसूस हो रही थी। वो इविल स्पिरिट वही धुआं बनकर उड़ गई। जिनशिया कहती है, राजकुमार, क्या वो स्पिरिट मर चुकी है। सुजुई ने बस कह दिया।
सिजुई ने उसका हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। तभी उन्हें पीछे से खांसने की आवाज़ आती है। भाई, क्या मैं गलत टाइम पर आ गई? वहाँ शुई खड़ी थी। उसके पीछे वही अल्फा था। सिजुई ने बस उसका नाम लिया। शुई, बकवास बंद करो। शुई ड्रामेटिकली कहती है, ठीक है, मैं बकवास बंद कर लेती हूँ। जिनसिया अपना मुंह नीचे कर लेती है। शुई ये नोटिस कर सकती थी कि यहाँ बहुत सारे इविल स्पिरिट हैं। भाई, हमें यहाँ सावधान रहना होगा। यहाँ कुछ ज़्यादा ही डार्क एनर्जी फील हो रही है। सुजुई भी हाँ में कहता है। तभी जिनशिया को एक खूबसूरत फूल नज़र आता है। वो उसे तोड़ने को आगे बढ़ने लगती है। तभी शुई की नज़र उस पर जाती है। वो समझ जाती है कि यह कोई जाल है। उसके थोड़ी दूर उसे 2 लाल आंखें नज़र आती हैं। उससे पहले कि वो कोई प्रोसेस कर पाती, स्पिरिट ने एक ब्लैक स्मोक जिनसिया की ओर थ्रो कर दिया। शुई जितनी जल्दी हो सके वहाँ से दौड़ी, जिससे दोनों अल्फा ने उसे देखा कि जिनसिया कि यह इस तरह क्यों भाग रही है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, शुई बहुत तेज़ी से हवा में उड़ते हुए दूर पेड़ से जाकर टकराकर नीचे गिर गई। शुई ने जल्दी से जिनशिया को धक्का दिया और वो डार्क एनर्जी शुई के अंदर समा गई, जिससे शुई दूर जाकर गिरती है। शुई जल्दी से कुचिन से उस स्पिरिट पे वार करता है। तेजी से शुई की ओर भागता है। वो अल्फा भी उसी की ओर दौड़ता है और शिया अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और उनके पास जाती है। शुई को अपनी गोद में रखकर उसके गालों पर टैप करता है और कहता है, शुई क्या हुआ तुम्हें? शुई को महसूस हुआ कि शुई बेहोश है। वहाँ युवान जिंगिन सभी शुई की इतनी तेज और दर्दनाक चीख सुनकर वहाँ पहुँचे थे। जिंगी कहता है, भाई, शुई सिजुई को क्या हुआ? सिजुई कुछ नहीं कह पा रहा था। उसकी जान से प्यारी बहन को क्या हुआ? सिजुई जल्दी से शुई को अपनी गोद में उठाता है और वापस कबीले की ओर बढ़ जाता है। सभी उनके पीछे चले जाते हैं। वो अल्फा भी जाता है। कबीले के सभी लोग जब देखते हैं कि सिजुई किसी को अपनी गोद में उठाकर ला रहा है, तो सभी उस तरफ पहुंचते हैं। ओशियान ने भी यह देखा और वो भी उनकी ओर भाग बढ़ा। फ्रेंड्स, इस पार्ट को मैं अभी यहीं रोकती हूँ। बाकी कल का पार्ट लास्ट पार्ट होगा, तो कल के पार्ट में देखते हैं। ओके, बाय बाय।